क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा? जनप्रतिनिधि की बात की गई है, पुलिस विभाग की बात की गई है, तो किस तरीके की डायरेक्शन दी गई है? आज ये मेरी पहली मीटिंग थी जिसमें सभी से परिचय हुआ और यहाँ की एटा जनपद के क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की संवेदनशीलता के बारे में एक ब्रीफिंग मुझे प्राप्त हुई है और सभी के द्वारा थाना प्रभारियों के द्वारा भी बताया गया है। मुख्य रूप से 3 से 4 बिंदु है जिनके ऊपर सबको निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है माफिया और जो अपराधी है उनके खिलाफ एक ज़ीरो टॉलरेंस की रणनीति के तहत हम लोगों को कार्रवाई करनी है। आगे आने वाले लॉ एंड ऑर्डर हैं उनकी भी तैयारी करनी है और वहाँ पे भी हमें जनता के बीच जाके उनसे संवाद स्थापित करके कार्रवाई करनी है। दूसरा बिंदु है जो हमारे पास शिकायतकर्ता आते हैं उनको हमें त्वरित सुनवाई की व्यवस्था क्रिएट करनी है। इसलिए हमारी IGRS शिकायत निवारण की जो व्यवस्था है इसको और मजबूत करना है और गतिशील बनाना है ताकि थाने पे आए व्यक्ति को न्याय मिल सके। इस दिशा में हम लोगों को कदम उठाना है। इस बारे में भी आज बात हुई है और सबको निर्देश भी इस सब बारे में दिए गए हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है विवेचना के बारे में। एक हमें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है जिसमें विवेचनाएं ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष तरीके से हो और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके और अपराधियों को हम उनके अंजाम तक पहुंचा सके केसेस में चार्जशीट सबमिट करके। जो चौथा बिंदु है वो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। जो कुख्यात अपराधी है और जो हमारे महत्वपूर्ण अपराध रहे हैं, सनसनीखेज अपराध रहे हैं, उनमें हमें पैरवी करा के उन अपराधियों को सज़ा दिलानी है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और इस काम को और गतिशील और बेहतर करने की दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। आपने पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम घटाने की बात कही है और टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात कही, उस पर आप कुछ कहेंगे? पुलिस रिस्पांस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें UP 112 और बाकी जो सिस्टम्स है, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटना होती है पर रिस्पांस में उतनी त्वरितता नहीं होती है, उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके बारे में भी मेरे द्वारा सबको संवेदनशील बनाया गया है। उनको निर्देशित किया गया है कि छोटी छोटी घटनाएं हैं उनके पीछे तक जाने की, जड़ तक जाने की कोशिश करें। स्पेशली महिला अपराधों में रिस्पांस हमारा और त्वरित और संवेदनशील होना चाहिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग अपने साइबर क्राइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में भी साइंटिफिक टेक्निक्स है, सर्विलांस टूल्स है, CCTV कैमरा फुटेज है, इनका और प्रभावी उपयोग किया जाएगा। सर, जिले में कई थाने ऐसे हैं जहां पर पॉक्सो जैसे मामलों को दर्ज नहीं किया जाता है, इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? FIR का सभी महिला अपराधों में और अन्य सभी अपराधों में 100% अपराध दर्ज हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे और अगर कहीं पे ऐसी कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।